नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आय व्यय पर आधारित टाइप को हल करेंगे। आइए हम लोग हल करते हैं। इसमें देखते हैं अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च कर देती है और यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो और उसकी बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि हो तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं। देखते हैं कि अनु की मासिक आय 68% खर्च कर देती है तो 68% खर्च करती है तो 68% के बराबर आपको पता है 68% हटाएंगे बटे में 100। अब भाग दे देंगे 4 से तो 4 × 4 और 4 × 7 = 28, 17 यहाँ पर आ जाएगा। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको 25। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 25 का 68% 17 खर्च कर दे रही है, आय उसकी 25 है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इनकम उसकी कितनी है 25 और एक्सपेंडिचर कितना है उसका 17। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 8 की। तो अभी तक जो प्रश्न कह रहा है कि उसकी आय है 25 और खर्चा हो रहा है 17 जो कि 68% है। तो 25 आय है 17 खर्चा है तो बचत हो जाएगी 8। अब प्रश्न कह रहा है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है और मासिक आय में 20% की वृद्धि। तो मासिक आय में उसकी 20% की वृद्धि हो गई तो जो कि कितना हो जाएगा 25 दूना 50 तो यहाँ हो जाएगी 500 उसकी मासिक आय हो गई। और क्या करा है बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि होती है तो बचत है कितनी 8। तो यहाँ पर 8 ने 72 और 3 75, 75/8 की वृद्धि हो रही तो इसको इधर काट देंगे तो बचे कितनी हो जाएगी बचत 75। 500 की आय है बचत 75 है तो खर्च कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोग देख लेंगे। खर्च हो जाएगा इसका 425। तो अब हम लोगों को देखना है कि है 17 पर खर्चा तो इसमें कितने % की बचत होगी कि 425 हो जाए। तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे x मान लेते हैं इसको। x% अब x% जो है निकालेंगे हम लोग यहाँ से। अब x ऐसे निकाल लेंगे 17 × x बराबर कितना है 425। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 17 से इसको भाग दे देंगे। 17 दूनी 34 बचा कितना 8 हो गया 85, 17 पंजे 85। तो 25 से खर्चे में कितना हो जाएगा परिवर्तन 25% का। तो x की जगह पे आ जाएगा 25%। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 25%। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से हल कर लेंगे जो कि हम लोगों को आसानी से हल हो जाएंगे और सवाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हल कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। जब तक आप लोग इस सवाल को उतार लीजिए। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि अनु अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है। यदि मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसके मासिक बचत में कितने % का परिवर्तन होगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 75% के बराबर 3/4 हर वाली इसकी आय होगी और अंश वाला उसका खर्चा हो जाएगा। तो ये जो है उसका खर्च है, ये उसकी आय है और ये इसकी बचत हो गई। तो खर्च है 4 तो आय है इसकी 4, खर्च कितना है 3, बचत कितनी है 1। और प्रश्न कह रहा है कि मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जा रही है तो कितना हो जा रहा है 80 और खर्च में कितनी वृद्धि हो जा रही है 10% की तो कितना हो जा रहा है 30। 80 आय 30 खर्च हो गया तो बचत कितनी हो गई इसकी 50। तो वही हमको निकालना है। तो एक से हम क्या गुणा करें कि 50 हो जाए तो यहाँ पर 50% की गुणा कर दें तो 50 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसकी मासिक आय 4 थी, खर्चा 3 और बचत 1। मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई तो 20 चौके 80 और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई तो 10 × 30। तो 80 आय है 30 खर्च हो गया तो बचत कितनी हो जाएगी 50। बचत है कितनी 1। तो 50 बनाने के लिए इसमें 50 से गुणा करेंगे तो इसकी बचत में 50% का परिवर्तन हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं।
तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 66 सही 2/3 प्रतिशत के बराबर कितना होता है 2/3। 3 उसकी आय है, खर्च कितना है 2, तो 3 आय हो गई, खर्च हो गया 2, तो बचत कितनी हो जाएगी 1। प्रश्न कह रहा है कि उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई। तो मासिक आय में कितनी वृद्धि हो गई 14% की, तो कितना हो जाएगा 14×3 42। और उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो गई 7% की, तो 7×2 14। तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बचत में कितना परिवर्तन होगा। आय उसकी 42 है और खर्चा कितना 14, तो 42 में से 14 जब खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना 28। तो हमको 28 बनाने के लिए यहाँ पर किससे गुणा करनी पड़ेगी 28% से, तो हमारा 28 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ये आंसर है, इसकी बचत में 28% का परिवर्तन होगा। इसकी मासिक आय 3 थी, 14% की वृद्धि हो गई तो 42 हो गई, फिर 2 थी तो 7 की वृद्धि हो गई 7% की, तो 14 हो गया। और 1 था उसको हम लोग 42 में से 14 जब खर्चा कर देंगे तो 28 बचत हो जाएगी। तो 28% बनाने के लिए हमको 28% से गुणा करनी पड़ेगी इसमें। तो जब 14 खर्च कर देंगे 42 में से तो बचत हो जाएगी 28, और यहाँ पर बचत है कितनी 1। 28 करने के लिए हमको 28 से गुणा करनी पड़ेगी। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 60% बराबर 3/5। आय कितनी हो गई 5, खर्च कितना हो गया 3, बचत कितनी हो गई 2। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि मासिक आय में कितनी वृद्धि हो गई 10% की, तो कितना हो गया 50। खर्च में कितनी वृद्धि हो गई 12% की, तो कितनी हो गई 36। अब 50 आए 36 खर्च हो गया, तो बचत कितनी हो जाएगी 14। तो यहाँ पर बचत है 2, अब 14 बचत हो रही है तो करने के लिए हमको 7 से गुणा करनी पड़ेगी। 14 बनाने के लिए हमको यहाँ पर 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 7% इसकी बचत में परिवर्तन। इन प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे बिना किसी समस्या के। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा और देखा होगा कि हम लोग बिना किसी दिक्कत के ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर पा रहे हैं और बहुत ही आसानी से। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग बिना किसी कठिनाई के बहुत ही आसानी से सारे सवालों को हल कर पा रहे हैं, और इसी तरीके से हम लोगों ने पिछले सवालों को भी हल किया था और आगे भी हम लोग हल करेंगे बिना किसी समस्या का सामना किए हुए। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। इसमें अनु अपनी मासिक आय का 80% खर्च करती है, उसकी आय में 25% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि। तो हम लोग देखेंगे 80% के बराबर 4/5, 5 उसकी आय है, 4 उसका खर्च है, बचत 1 है, और आय में कितनी वृद्धि हो रही है 25% की, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। खर्च कितना 4, कितनी वृद्धि हो रही है 10% की, कितना हो जाएगा 40। तो इसी प्रकार 125 आय है, 40 खर्च है, तो बचत कितनी हो गई 85। तब यहाँ पर 1 है तो 85 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 85 से गुणा कर देंगे। यही इसका आंसर हो गया कि 85% का परिवर्तन हुआ उसकी बचत में। हम लोगों को सिर्फ प्रश्न को नहीं पढ़ना, देखना है हमको, एक प्रश्न को पढ़ लेंगे बाकी हम समझ लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, खर्च कितना हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, खर्च में वृद्धि हो रही है, बचत में हो रही है, या आय में उसकी वृद्धि हो रही है, उन सबको हम लोग देखेंगे और सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। और हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रश्न को पढ़ने में ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 1-2 प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग कोशिश रहेगी कि हम लोग बहुत ही कम समय में प्रश्न को पढ़ें और समझ लें कि प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा है, कि हमको किस टाइप से सवाल को इसको हल करना है। कि हमको प्रश्न पढ़ते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस सवाल को किस तरीके से लगाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, जिसमें अनु अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो 72% आप लोग जानते हैं 72% कितना होगा, तो 72% जो हम लोग निकालेंगे तो 72/100
100 कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 1 4, 4 8 32, इसको भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 18/25 हो जाएगा। तो इसमें आय कितनी है 25, खर्च कितना है 18। तो आय कितनी है इसकी 25, खर्च कितना है 18, तो बचत कितनी हो जाएगी 7। 25 में 18 जाएगा तो 7, अब बचत 7 हो गई। अब प्रश्न कह रहा है इसकी मासिक आय में 28% की वृद्धि हो गई, तो मासिक आय में हम लोग 28% की वृद्धि कर देंगे। और खर्च में कितनी वृद्धि हो रही 25% की, तो 25% खर्च में वृद्धि कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि बचत में कितना परिवर्तन हो गया। तो अब इसको 25 के 28 से गुणा करेंगे, 25 8 200 का 0 हासिल लगा 20, 25 दूना 50 और 20 70, तो 700 हो जाएगा। अब 18 की 25 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 का 0 हासिल लगा 9, 18 दूनी 36 और 9 45। आय कितनी है 700, खर्च कितना है 450, तो बचत कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 से 0, यहाँ बचा 10, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 0 तो हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा कितना। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, आय में से खर्च को, 0 में से 0 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, यहाँ है 0 तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, क्योंकि 0 से 5 घटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। जब यहाँ से हमने एक इधर ले लिया तो यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, तो अब 250 बचा। अब इसको हम लोग इससे गुणा करके देखेंगे कि कितना है, तो हम लोग देखेंगे इसको x है, x का परिवर्तन होगा तो हम लोग x निकालेंगे। x निकालने के लिए हम लोग ये 7 को इधर भाग में भेज देंगे, जैसे कि 7 गुणे x% बराबर 250। अब x जब निकालेंगे तो 7 इसके बटे में आ जाएगा, 250/7। अब इसको भाग देंगे, 7 तियाँ 21, बचा 4 हो गया 40, तो 7 पंचे 35, फिर न जाने पॉइंट लगा देंगे, 0 बचा कितना 5 हो गया 50, तो 7 7 49, 35.7% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। कितना परिवर्तन हो जाएगा 35.7% का परिवर्तन उसकी बचत में हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x की जगह पर 35.7%, 35.7%। ये इस प्रश्न का आंसर है। हम लोग इसी तरीके से सारे सवालों को हल करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हम लोग कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं कितनी आसानी से। किसी में यहाँ पे खर्च में परिवर्तन दिया तो किसी में यहाँ पर बचत में परिवर्तन दे देगा, किसी में आय में परिवर्तन दे देगा, यहाँ पर पूछ लेगा कि मासिक बचत में कितने % परिवर्तन है, तो यहाँ पर पूछ लेगा कि कितने % बचत में परिवर्तन होगा, या आय में कितना % परिवर्तन होगा। तो जब यहाँ पर खर्च और बचत का देगा तो आय का पूछ लेगा, जब खर्च और बचत का देगा तो आय का पूछेगा, जब आय और बचत का देगा तो खर्च में पूछ लेगा परिवर्तन। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करते रहेंगे। आइए हम लोग अब इस सवाल को भी हल करते हैं। इसमें कहा गया कि 80% खर्च करती है अनु अपनी मासिक आय का, तो 80% के बराबर आप लोग जानते हैं 4/5, 5 इसकी मासिक आय हो गई, खर्च कितना हो गया 4, बचत कितनी हो गई 1, तो इसके मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है 25, और मासिक आय में कितनी वृद्धि हो रही है 30 की, 30 पंचे 150। अब खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है 25% की, 25 चौके 100, तो बचत में कितनी हो जाएगी 150 आय है 100 खर्च हो गया, तो बचत कितनी हो गई 50। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 50% इसकी बचत में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर 50 है तो 50 बनाने के लिए हम लोग 1 से 50 की गुणा करेंगे तो हम लोग 50% आ जाएगा। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। खर्च कितना कर दे रही है कि 90%, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 90% बराबर 9/10, 9 खर्च कर रही है, 10 उसकी आय है, तो 10 आय है 9 खर्च कर दे रही है, तो बचत कितनी हो जाएगी 1। प्रश्न कह रहा है कि इसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है 30% की, तो कितना हो जाएगा 30, और खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है 25% की,
तो कितना हो जाएगा 225। अब उसकी आय कितनी होगी वो हमको निकालना है कि खर्च 225 खर्च करने के बाद उसकी बचत हो रही है 30। तो अब हम लोग खर्च और बचत को जब प्लस कर देंगे तो हमारी उसकी आय निकल आएगी। 225 और 30 255, ये इसकी मासिक आय निकल आई। तो मासिक आय निकल आई। अब हम लोग, ये इसकी मासिक आय हो गई और ये इसकी मासिक खर्च हो गया, ये इसकी मासिक बचत हो गई। मासिक आय है कितनी उसकी 10 और यहाँ पर मासिक आय कितनी है 255। अब हम लोग देखेंगे कि मासिक आय में कितना परिवर्तन हुआ है x% का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 10x% बराबर कितना 255, तो x% बराबर कितना हो जाएगा 255/10, जीरो हटाएंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 25.5% का परिवर्तन होगा। तो वो हम लोग अब x की जगह पे लग देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 25.5% का परिवर्तन होगा उसकी मासिक आय में। आइए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सारे सवालों को अच्छे से हल किया होगा और आनंद लिया होगा, और आगे भी आप सारे सवालों को हल करेंगे और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आप लोग सवाल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में सवालों को आसानी से हल कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सारे सवालों को बहुत अच्छे से हल किया होगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कि आय और व्यय पर आधारित और भी प्रश्नों को हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सारे सवालों को हल किया होगा और आनंद लिया होगा, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आय व्यय पर आधारित दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।